जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 15 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। तो आप यहां पे देख रहे हैं 1483 नंबर की क्लास। आपको ये कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलता है, तो दोनों मीडियम के बाइलिंगुअल छात्र हमारे साथ जुड़ सकते हैं और करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके मिलेगा, जो भारत के आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, भारत के प्रत्येक वनडे, भारत के प्रत्येक स्टेट एग्जाम, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, हर एक एग्जाम को कैटर करता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से। और पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS का नया नाम क्या रखा है? तो ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया है। अब ये पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए पूरा डिटेल से समझते हैं। तो पहले तो आपको फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब क्या हो गया है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना हो गया है। अब केवल नाम में चेंज नहीं हुआ है, इसके साथ साथ जो काम करने के डेज हैं वो भी बढ़ाए गए हैं और इसके अलावा जो मजदूरी मिलती है, मिनिमम वेज मिलती है, उसमें भी चेंज किया गया है। तो काम के जो दिन थे, पहले गारंटी थी कि 100 दिन तो आपको कम से कम काम मिलेगा, लेकिन अब ये बढ़ाकर 125 डेज हो गया है। आपको जो मजदूरी मिलती थी वो 240 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। 240 रुपए पर डे मजदूरी मिलेगी कम से कम। तो योजना का उद्देश्य मेन क्या होता है? तो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, यानी रोजगार देना, रोजगार की सुरक्षा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कब से शुरू हुआ है? 2005 में स्टार्ट हुआ था और पहले ये NREGA यानी नरेगा के नाम से जाना जाता था। बाद में इसमें महात्मा गांधी एक्ट ऐड किया गया। पहले ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। और दोस्तों अब बात यहां पे नाम बदले हुए की आई है, तो बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं। हमारी आदत है कि जब भी हम कोई करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड हम 10 से 15 इंपॉर्टेंट चीजें जोड़ भी देते हैं। अभी रिसेंटली में फीडे चेस वर्ल्ड कप हुआ और ये गोवा में हुआ, तो जो ट्रॉफी थी उसका नाम चेंज किया गया और विश्वनाथन आनंद कप रखा गया। भारत के महान चेस मास्टर हैं, अभी फीडे के वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है इनको और नाम चेंज हो चुका है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, अब छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अब हो गया है लोक नेते DB पाटिल हवाई अड्डा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। जलालाबाद जो कि यूपी में है, परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान में है, भतृहरि नगर के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान अब हो गया है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नाम जो बदले हुए हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है रामसर साइट को लेकर के। हाल ही में रामसर स्थल घोषित हुआ है, तो कौन सा रामसर स्थल घोषित हुआ है? अभी 94 रामसर स्थल घोषित हुआ था, गोगा बिल झील जो कि बिहार में है। अब 2 और ऐड हो गए हैं, अब 96 हो गए हैं। तो यहां पर कोपर जलाशय और सिलीसेड झील, तो यहां पे 2 और ऐड हुए हैं। टोटल रामसर साइट की संख्या 96 हो गई है। तो 12 दिसंबर को ऐड हुआ है 2025 को। भारत में 2 और नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। अब चूंकि रामसर स्थल जोड़े गए हैं तो मैं इसका स्पेशल वीडियो लाऊंगा और टोटल 96 रामसर स्थल पढ़ाऊंगा। काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत में टोटल रामसर साइट्स की संख्या 96 हो गई है। तो कोपरा जलाशय ये बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में है, ध्यान में रखिएगा, पहला ऐड हुआ है। दूसरा सिलीसेड झील जो कि अलवर जिला में राजस्थान में ऐड हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का जो कोपरा जलाशय राज्य का पहला, ये छत्तीसगढ़ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला रामसर साइट ऐड हुआ है। रामसर स्थल होता क्या है? तो मेरे पीछे आप यहां पे देख पा रहे हैं जहां पे पानी है
और बहुत सारे आपने ऐसे जलाशय देखे होंगे, जो तालाब होंगे, झीलें होंगी, तो इनको आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो इन्हें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय हम आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो एक रामसर जगह जो है वो ईरान में जगह है, तो वहां पर रामसर कन्वेंशन हुआ और पूरे दुनिया भर के देशों को इकट्ठा किया गया। बात कही गई कि हमें आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की जरूरत है। तो ईरान में जगह रामसर है, 1971 में इसकी शुरुआत हुई, इसीलिए रामसर साइट इसको नाम दिया गया। तो अभी रिसेंटली में बहुत सारे रामसर स्थल जोड़े गए हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं, फिर मैं एक कंप्लीट टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगा तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो गोगाबिल झील कटिहार बिहार में है। गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार में है, 93 नंबर का है। और फिर उदयपुर झील पश्चिम चंपारण जिला बिहार में 92 नंबर का है। तो ये 93, ये 92 और ये 91 में आपको बता रहा हूं। खींचन वेटलैंड फलोदी जोधपुर राजस्थान में है। तो रिसेंटली में ऐड हुए हैं। मैं पूरी 96 की लिस्ट बनाने वाला हूं, उस वीडियो को आप सभी जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। तो मैसी साहब आए थे, मैंने कल इस पे चर्चा भी करी थी कि मैसी साहब आए थे, केवल सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर ही उनको देख पाए थे, बाकी भीड़ इकट्ठा हुई थी। भीड़ केवल भीड़ ही रहती है, ये बात तो सिद्ध होती है। बहुत सारे लोग पैसे लगा के गए कि मैसी साहब से मिलेंगे, बढ़िया फोटो खिंचाएंगे, और मैसी का चेहरा भी नहीं देख पाए। और मैंने न्यूज में पढ़ा कि कुछ लोग तो वहां पे कारपेट ही उठा के लेके चले गए कि भैया हमारा पैसा वसूल होना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण भारत के किस शहर में हुआ? लियोनेल मेसी का। तो कोलकाता में। अब देखो, जो फुटबॉल की लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में है, पूरे भारत में वो कहीं नहीं है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वहां पे लियोनेल मेसी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। या आप लियोनेल मेसी का प्रतिमा देख रहे हैं, काफी मीम्स भी बने कि ऋतिक रोशन का चेहरा बना दिया। ठीक है, कुछ दिनों पहले सचिन तेंदुलकर की स्टैचू भी आई थी, और जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से मिल रही थी। तो 13 दिसंबर 2025 को कल की घटना है। कोलकाता में अर्जेंटीना के जो फुटबॉल स्टार हैं लियोनेल मेसी, जिन्होंने 2022 का कतर वर्ल्ड कप भी जिताया था, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 70 फीट ऊंची प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया। यह प्रतिमा श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब लेक टाउन में स्थापित की गई, इंस्टॉल करी गई। ये स्टैचू ध्यान में रखें। तो लियोनेल मेसी भारत की 3 दिनों की यात्रा पर आए हुए हैं, और 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। भारत में फुटबॉल को लेकर के और लोकप्रियता बने, तो गोट इंडिया टूर इसका नाम दिया गया है इस यात्रा को। बगल में राहुल गांधी साहब भी खड़े हुए हैं, कुछ बातचीत कर रहे थे, ये भी मीम्स बहुत वायरल हुआ। हाल ही में बहुत सारी प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, वो करंट अफेयर भी मैं आपको जोड़ के पढ़ा देता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दोनों जो स्टार हैं आप यहां पर देख सकते हैं, 30 साल हो चुके हैं। और इसी मौके पर इनका कांस्य प्रतिमा शाहरुख खान काजोल का लंदन में स्थापित किया गया। भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा गोवा में स्थापित की गई। गोवा के केनाकोना जगह है, श्री संस्थान गोकर्ण पाट गली जीवोत्तम मठ है वहां पे। फिर है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा, बीजिंग में भारतीय दूतावास है वहां पे स्थापित हुई। छत्रपति शिवाजी की जो यहाँ पे स्टैचू है वो पिंपरी चिंचवाड़ में स्थापित हुई। सुनील गावस्कर की स्टैचू वानखेड़े स्टेडियम में लगाई गई। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका आंसर आप सभी को मैंडेटरी कमेंट बॉक्स पे देना ही देना है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने करी थी? भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंडेटरी कमेंट बॉक्स पे देना है। मैं आपसे चौथा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपसे पूछा जा रहा है। खो खो चैंपियनशिप, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, टोटल वैसे 12 खिलाड़ी होते, 3 रिजर्व में होते हैं। तो ये जो खो खो चैंपियनशिप होने वाला है, तो भारत यहां पे खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। और ये राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स वाली बात है। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता 9 मार्च से स्टार्ट होगी, 14 मार्च तक चलेगी। और यहां पे 24 से ज्यादा जो राष्ट्रमंडल देश, जहां पे कभी अंग्रेजों का शासन था या फिर जिन्होंने राष्ट्रमंडल का मेंबरशिप कबूल किया है लेकिन वो गुलाम नहीं है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो खो खो की हम बात करें तो खो खो जो है
इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, टोटल 12 होते हैं, 3 रिजर्व में होते हैं, एक दूसरे को पकड़ना होता है, खो खो आपने देखा होगा, और उससे बचा जाता है, ठीक है। और प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 मैदान पे खेलते हैं, बाकी रिजर्व होते हैं। खो खो को 1936 के बर्लिन ओलंपिक में डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में दिखाया गया था। अभी हाल ही में दोस्तों खो खो वर्ल्ड कप हुआ 2025, यूपीएससी में क्वेश्चन आया, महिला और पुरुष वर्ग में भारत ने जीता था। अब यूपीएससी भी यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मेरा करंट अफेयर अब आपको यूपीएससी वालों को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी स्टेट पीएससी में तो भाई साहब यहीं से पढ़ के जाना है, कहीं आंख मूंद करके विश्वास करना है। अब यूपीएससी में भी 2-4 क्वेश्चन यहीं से आए थे, तो यूपीएससी वाले भी देखें, ठीक है। अगला है 2025 में भारत का सबसे ज्यादा बेस्ट बैंक का पुरस्कार किस बैंक को मिला है? तो सबसे जो बेस्ट बैंक यहां पे बना है ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। 2025 का बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा को सबसे बेस्ट बैंक अवार्ड मिला, और ये पुरस्कार द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में दिया गया। भारत का सबसे बेस्ट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा बना है, और यह अवार्ड फाइनेंशियल टाइम्स समूह की जो पत्रिका है द बैंकर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तब दिया गया है। बैंकों की जो उपलब्धियां हैं, 184 नई ब्रांचेस खोली गई पूरे भारत में, और फिजिकल बैंकिंग सर्विसेज, इसका मतलब है कि बैंक जो था फिजिकल रूप में भी बहुत अच्छे से काम किया और डिजिटल रूप में भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। बैंक में फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, मतलब सभी वर्गों को कैटर किया गया, छोटे से लेके बड़े वर्गों तक नए नए इनोवेशन पे ध्यान दिया गया, इस वजह से इसको बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला है। अब मैं आपको बैंक की बात आई है तो मैं बैंकिंग करंट अफेयर भी आपको पढ़ा देता हूं। तो सेबी यानी सिक्योरिटी एंड रेगुलेशन बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी एक नई वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करी है, इसका नाम है परवा। परवा मतलब होता है पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। एक नया सत्यापन प्रणाली लॉन्च किया है ताकि ठीक तरीके से धोखाधड़ी ना हो, वेरिफिकेशन हो, सब कुछ प्रोसेस चले। आईएमएफ ने भारत के यूपीआई को बताया है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भारत का है। ओके, प्रधानमंत्री जनधन खातों में टोटल जो कुल जमा राशि है 2.7 लाख करोड़ रुपए के पार हो गई है। फिनो पेमेंट बैंक से भारत का पहला ये भुगतान बैंक बन गया है, जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में चेंज किया गया है। आरबीआई ने उषा जानकी रमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी सी जानकारी रोज नए बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए रहती है, क्योंकि रोज हमारे साथ लगभग 400 से 500 सब्सक्राइबर रोज जुड़ते हैं, तो उनको बताना हमारी जिम्मेदारी है आप कौन कौन सी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं ताकि एग्जाम में सिलेक्शन पक्का हो सके। तो आप सभी डाउनलोड करिएगा स्टडी कर एप्लीकेशन और अपना रिव्यू दीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर सेक्शन में पहुंचिए, वहां पे आपको डेली पीडीएफ मिलेगी। जो मैं क्लास दे रहा हूं उसकी तुरंत पीडीएफ अपलोड हो जाती है, शाम को 5 बजे टेलीग्राम में आती है, लेकिन एप्लीकेशन में सुबह ही आ जाती है। और फिर आप जाइए टेस्ट सीरीज में, तो डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट दीजिए, आपकी रैंक पता चलेगी, रोज रैंक पता चलती है। और इसके साथ कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट है, जो कि आप स्पेशल टेस्ट दे सकते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, भारत में अलग अलग एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्न हैं, जो कि अभी रिसेंट में एग्जाम में पूछे गए, पूरा टॉपिक वाइज एक एक विषय के जाकर के अभी पढ़िए। दावे से आपका स्कोर बहुत ऊपर चला जाएगा और 60% ऑफ के साथ उपलब्ध है। 12 महीने का करंट अफेयर्स का मंथली टेस्ट, हर महीने का आप जाकर के पढ़िए। अब यहां पे आपको ई बुक्स भी है, मंथली बुक्स है, 6 महीने 12 महीने, टॉपिक वाइज टेस्ट पास है, जहां पर अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। पेड कोर्सेस में हमारी टीम के कोर्सेस है, रीजनिंग, बैंकिंग, ये सब फाउंडेशन है। प्रीमियम कोर्सेस में हमने कॉम्बो पैक्स बनाए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप यहां से कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा, तो करंट अफेयर्स का टेस्ट भी ले लो। और इसके अलावा 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट ऑफर प्राइस पे आपके लिए उपलब्ध है, कॉम्बो पैक भी, जिनको दोनों चाहिए। अब इसके अलावा अर्जुन जी फाउंडेशन बैच भी है, जहां पर 1000 प्लस वीडियोस मिलेंगे और 11 विषयों के। इसके अलावा आपको 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा 12 महीने के करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा, 12 महीने के मंथली बुक्स मिलेगा। इस ऑफर प्राइस पे आपको मिलेगा 3 साल की वैधता के साथ। तो आप ये प्रीमियम कोर्सेस में ही मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है।
मेटा इंडिया ने दिसंबर 2025 पे किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख अपॉइंट किया है, यानी न्यू हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। दिसंबर 2025 में मेटा इंडिया ने बनाया है अमन जैन को बनाया है। किसे बनाया है? बी इसका राइट आंसर होगा, अमन जैन। तो मेटा इंडिया ने अमन जैन को अभी अपना पब्लिक पॉलिसी का नया हेड बनाया है। 2026 से ये शुरुआत करेंगे, पदभार यहां पे संभालेंगे। मेटा, आपको पता है फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा किया, जिसके अंदर व्हाट्सएप भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है। तो मेटा प्लेटफॉर्म पहले फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था। 2004 में मार्क जुकरबर्ग और उनके साथियों ने मेटा को बनाया था। ठीक है, सेवाएं देता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, ये सब आप यूज करते हैं। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाल ही में बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई, उसको भी मैं आपको पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पीएनबी का ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया गया, जो कि क्रिकेटर है। पारादीप फॉस्फेट्स के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ है, द वॉल। रक्षा लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय बने हैं। राजकुमार अरोड़ा वित्तीय सलाहकार बने हैं डिफेंस सर्विसेज में। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी बने हैं। आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोनाली सेन गुप्ता को बनाया गया है। संजू सैमसन भारत के इंग्लिश प्रीमियर लीग के एम्बेसडर हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक प्रवीर रंजन है। दिल्ली का नया सेक्रेटरी राजीव वर्मा को बनाया गया है। बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष मिथुन मनहास को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, सदियों पुरानी पगड़ी सिस्टम को हाल ही में किस राज्य ने समाप्त कर दिया है? तो कौन सा स्टेट है जिसने ओल्ड टर्बन सिस्टम, आप देखो पगड़ी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई दुकान लेनी है तो अब पहले से आपको 2 लाख 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं एडवांस, और इतना पैसा कहां से लाए एक आम व्यापारी, एक आम छोटा सा व्यापारी, वही बोझ रहता है, उसका पैसा फंस जाता है। तो ये पगड़ी सिस्टम बंद कर दिया महाराष्ट्र ने, आपको पगड़ी नहीं देनी पड़ेगी, बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है ना। कोई छोटा सा बिजनेसमैन कहां तक पैसा दे पाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के आवास व्यवस्था में दशकों से चल रहा पगड़ी सिस्टम को समाप्त कर दिया है। आपको रेंट से घर लेना है, आपको एडवांस देना पड़ता है, उसी को पगड़ी कहते हैं। तो पगड़ी सिस्टम में किराएदार मकान मालिक को एक मुश्त बड़ी राशि देकर लंबे समय तक किराए पर रहने का अधिकार प्राप्त करता है। इसको यहां पर समाप्त किया गया है। तो इससे क्या होगा, जो हाउसिंग सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट होगा, आधुनिक होगा और न्याय संगत भी होगा, इक्विटेबल भी होगा। तो अब किराएदार मकान मालिक के अधिकार कानूनी दस्तावेज और नियामक ढांचे से तय होंगे। नए यहां पे प्रोविजंस में बदलाव किया गया है। अगला है, नासा का मैवन मिशन किस ग्रह की कक्षा में सक्रिय था जिसका हाल ही में संपर्क टूट गया है? तो नासा ने एक मैवन मिशन भेजा था किस ऑर्बिट में जिसका अभी कांटेक्ट लॉस्ट हो गया है? तो फ्रेंड्स मार्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट। मंगल ग्रह पर मैवन भेजा था, मावेन मार्स, ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है। तो मंगल ग्रह पे भेजा था, नासा ने इस बात का वेरीफाई किया है। मार्स ऑर्बिटर, इसका फुल फॉर्म होता है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन मिशन। ये अचानक से संपर्क से टूट गया। 2013 में से लॉन्च किया गया था, 14 से मंगल की ऑर्बिट पे काम कर रहा था, पूरी स्टडी कर रहा था, अभी इसका संपर्क टूट गया है। तो मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल और जो आयनोस्फीयर है, जो सबसे बाहर का मंडल होता है, उसकी स्टडी कर रहा था। तो इस मिशन में जो सन है और यहां पे सोलर विंड्स आती हैं, जो गर्म हवाएं आती हैं सूर्य की तरफ से, वहां पे उसको समझने के लिए इसको भेजा गया था। तो मैवन ने यह भी अध्ययन किया कि समय के साथ मंगल ने अपना वायुमंडल कैसे खोया, मतलब मार्स का एक अपना खुद का एटमॉस्फेयर था, वो यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है। ये भी स्टडी यहाँ पे मैवन ने करी थी। अगला है, देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर ये कहां पर खोला गया है? फर्स्ट बायो एथिक्स सेंटर कहां पे खोला गया? तो फर्स्ट बायो एथिक्स सेंटर आणंद में खोला गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुजरात ने मेडिकल शिक्षा में एक नई इनिशिएटिव लाई है। आणंद के प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज में देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर स्टार्ट किया गया है। आणंद जगह आपने सुना ही है। तो बायो एथिक्स सेंटर का जो मेन उद्देश्य है, जितने भी मेडिकल छात्र हैं और जो डॉक्टर हैं, वो यहां पर जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो यहां पे सीखें। और जो अभी क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार मेडिकल में भी हो गया है कि कोई व्यक्ति मर रहा हो, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, जब तक वो पैसा नहीं जमा करता तब तक डॉक्टर उसका इलाज नहीं करते। डॉक्टर का काम होता है इंसान की रक्षा करना, लेकिन आजकल कुछ डॉक्टर हैवान हो गए हैं। सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे पैसों से जिंदगी को तौल रहे हैं।
तो यहां पे जो सरकार है, मरीजों की जो राइट्स है और जो डॉक्टर्स के इंपॉर्टेंट रोल्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर के एथिकल वैल्यूज है, उस पर ध्यान देने के लिए बायो एथिक्स सेंटर बना रही है ताकि डॉक्टरों को उनकी ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पता चल सके। अब 2025 पे जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं प्रथम, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो केरल के कोट्टयम में केरल का सबसे पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर यहां पे शुरू किया गया। ऑस्ट्रिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलने का फैसला किया है। सूडान ने रशिया को अफ्रीका में अपना पहला नेवल बेस बनाने की अनुमति दी है। दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है वो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है, यानी जितना ये पानी को खर्च कर रहे हैं उतना ही रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, नरगिस मोहम्मदी किस देश की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है जो हाल ही में गिरफ्तार करी गई हैं, आपको बताना है। ठीक है, चलिए ओके, तो आप यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के स्क्रीन पर। तो इसका सही आंसर ईरान हो जाएगा। हाँ, तो मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है और ईरान की मानव अधिकार कार्यकर्ता है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है नरगिस मोहम्मदी। तो ईरानी सुरक्षा बलों ने इनको अरेस्ट कर लिया है और ये गिरफ्तारी मशहद शहर में हुई है और मानवाधिकार वकील की स्मृति सभा के दौरान हुई। और मतलब उनको याद किया जा रहा था, कोई वकील थे, शायद उनकी डेथ हुई या कुछ ऐसा हुआ, उनको याद किया जा रहा, तभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बार गिरफ्तार किया गया है। तो ईरान के सुरक्षा बलों ने हिंसक तरीके से इनको अरेस्ट किया और पहले कई बार जेल जा चुकी है। लगभग 20 सालों से लगातार लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, लोगों के अधिकारों के बारे में लोगों को बता रही हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार की हम बात करें तो 1901 में स्थापित हुआ है और ये उन व्यक्ति संस्थाओं को दिया जाता है जो कि मानवता के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इस बार किसको मिला है? मारिया मचाडो को मिला है। किसको मिला है? मारिया मचाडो। वो कहां से बिलोंग करती है? वेनेजुएला से। ठीक है, वेनेजुएला की मारिया मचाडो। तो मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला की विपक्षी नेता जिनको इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? कौन सा स्टेट है जिसको अभी हाल ही में बताया गया कि यहां पे कोई भी नक्सल के मामले देखने को नहीं मिल रहे हैं? तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जो कि नक्सल फ्री स्टेट हो चुका है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। तो मध्य प्रदेश को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया नक्सल फ्री स्टेट और ये घोषणा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव साहब ने करी है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में 2 एक्टिव नक्सली थे, दीपक उइके और रोहित। उन दोनों ने मिलकर के कहा कि हम आत्मसमर्पण करते हैं, बहुत लड़ लिए, बहुत झगड़ लिए और इसके बाद से एक भी केसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सरकार का यह तर्क है कि राज्य में कोई भी एक्टिव हार्डकोर नक्सली नहीं बचा, इसलिए हमारा राज्य नक्सल फ्री स्टेट हो चुका है। ठीक है, ओके, समझ में आपको। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, केन्या में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की बात कही गई है। तो अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स आज 15 दिसंबर है और ठंडी में तो 2 ही चीज चाहिए, या तो चाय या तो कॉफी, और आप खूब इसका सेवन कर रहे होंगे। ठंडी में गर्म चीज मिल जाए तो मजा ही मजा। तो 15 दिसंबर को जो चाय प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसमें श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, केन्या सब आते हैं। इन्होंने 2005 से अनऑफिशियली अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का फैसला किया था ताकि जो चाय से जुड़े श्रमिक हैं, चाय से जुड़े प्रोड्यूसर हैं और बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक मुद्दों पर जागरूकता बनी रहे। तो 21 मई को वैसे ऑफिशियली यूएन जो है वो इंटरनेशनल टी डे मनाता है, बट ये जो देश है, कुछ समूह देश मिलकर के ये चाय दिवस मना रहे हैं। तो 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आपने पढ़ा है। अब बारी है दोस्तों यहां पे ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स को आप पढ़ेंगे। अब डेली करंट अफेयर आपको सुबह 5 बजे मिलेगा। अब आपको टाइम की दिक्कत नहीं होगी, है ना। सुबह 5 बजे ही आपको करंट अफेयर्स की क्लास पहुंचा दी जाएगी, परोस दी जाएगी। आपको सुबह 5 बजे पढ़ना है। जिनको 5 बजे पढ़ना वो 5 बजे पढ़ ले, क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी तो आप 6 बजे पढ़ लेना। आपका जो ये प्रॉब्लम था ये समाप्त कर दिया गया है। अब ट्रिपल आर में नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया?
तो सुशील शुक्ला को दिया गया। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। भारत को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत यहां पे 15 नंबर के स्थान पे पहुंचा है। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीता सौंपे हैं? तो 8 चीते यहां पे सौंपे हैं। अगला है, भारत सरकार ने किस कम्युनिटी के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्रदान किया है? तो लेप्चा कम्युनिटी को अभी यहां पे जीआई टैग प्रदान किया है। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला स्टेट जिसने नेट योजना को लागू किया पंजाब है। किसने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा बनाया है? तो यूनेस्को ने यहां पे बनाया है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में भारतीय सेना के द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? तो ब्रह्मशिरा अभ्यास दोस्तों गुजरात राज्य में हुआ है, कच्छ में हुआ है। डी राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल OICA का पहला भारतीय अध्यक्ष अपॉइंट किया गया? तो शैलेश चंद्रा को यहां पे अपॉइंट किया गया। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवल का आयोजन कहां पर हुआ है? तो मणिपुर की कैपिटल इंफाल पर इसका आयोजन किया गया है। अगला है, अब है रिवीजन। तो कल था बाबू संडे, और संडे को हम पढ़ाते हैं वीकली करंट अफेयर्स ताकि पूरे हफ्ते का हो जाए टेस्ट और पूरे हफ्ते का हो जाए रिवीजन। अब बारी है जो आपने सैटरडे को करंट अफेयर्स पढ़ा था उसके रिवीजन करने की। जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 को किसने जीता है? जर्मनी ने भारत को हरा करके जीता। 8 बार इन्होंने जीता है। टाइम पत्रिका ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अंटार्कटिका में मौजूदा मैत्री अनुसंधान केंद्र के स्थान पे कौन सा नया केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? तो मैत्री के स्थान पे मैत्री 2 2029 तक बन जाएगा। भारत अंटार्कटिका में, अच्छा ये तो रिपीट, आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया? तो सऊदी अरब में जद्दा में हो रहा है रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत किस शहर में शुरू किया गया है? बनारस में गंगा मैया जहां बहती वहां पर। 33वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किस देश से किया जा रहा है? तो थाईलैंड से इसका आयोजन किया जा रहा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुलामपुर के किस स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पे नया स्टैंड बनाया जाएगा? महाराजा यदविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पे बनाया जाएगा। शिवराज पाटिल कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे जो हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। भारत ने किस देश के साथ गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो लाइबेरिया के साथ यहां पे हस्ताक्षर किया है। अगला है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना घट गया है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.88 अरब डॉलर घट गया है। राजधानी के हरे भरे क्षेत्रों की रक्षा के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो इसे कहते हैं दिल्ली रिज बोर्ड। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, हम ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। SSC सिलेक्शन पोस्ट 2024 का प्रश्न आप यहां पे देख रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संपूर्ण वेतन भत्ते और पेंशन का भार यहां पे कहां से लगाया जाता है? तो इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। प्रश्न CDS का क्वेश्चन पूछा गया, CDS में आया वो प्रश्न सितंबर 2024 का है। भारत के वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इनमें से कौन सा कर राज्यों के साथ साझा किए जाने वाला केंद्रीय पूल में शामिल नहीं है? पर्सनल इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट गेन टैक्स है, सरचार्ज और सेस नहीं है, और एक्साइज ड्यूटी भी है। ठीक है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये गुजरात पुलिस कांस्टेबल लोक रक्षक 3 मई 2015 का प्रश्न है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर होता है। ठीक है, और देश का वो होता है राष्ट्रपति। आज का सवाल है, हाल ही में किसने रामसर स्थल घोषित किया गया? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे अवश्य रूप से दीजिए। आपको यहां पे एक तस्वीर दिख रही है, पहचान करना है कि ये तस्वीर किस महान व्यक्ति की है। और दोस्तों जाते जाते आप सभी के लिए वापस से जानकारी, और फिर हम क्लास करेंगे बंद। और डेली फॉलो करिए सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स। इंडिया का सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। तो जो आप क्लास देख रहे हो उसकी PDF आपको डेली करंट अफेयर सेक्शन में मिल जाएगी, पूरी सिस्टमैटिक मिलेगी। पिछले 2 साल के करंट अफेयर पढ़ी यहां से एप्लीकेशन में एक डे का बना हुआ है। आप टेस्ट सीरीज दीजिए, किसी भी दिन का फ्री टेस्ट दीजिए आप डेली करंट अफेयर्स का जो आप क्लास देखते हैं। इससे रैंक भी पता चलती है। अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जहां जहां पे कंप्यूटर पूछा जाता है तो उसका पूरा यहाँ पे मॉक टेस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं।
18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट है, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला बाबू। और 12 महीने की मंथली टेस्ट, ये जरूर दोनों लगाइए, आपका बहुत ऊपर स्कोर पहुंच जाएगा। यहां पर आप पेड कोर्सेस में हमारी टीम के कोर्सेस मिलेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश और कंबाइंड। ई बुक्स में आप जाओगे तो मंथली ई बुक्स है, 10 मंथ ई बुक है, 6 महीने ई बुक है, आपको बहुत सारे जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स क्लास मिलते हैं वो सब ई बुक्स मिलेंगे। प्रीमियम कोर्सेस में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, 12 महीने का मंथली पैकेज है, 1 साल के सभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, स्टैटिक और करंट के पीडीएफ है, जाकर के देखना। तो वहीं पे प्रीमियम कोर्सेस में कॉम्बो पैक भी है, जहां पे करंट अफेयर्स का 12 महीने का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा तो ऑफर प्राइस पे आपको मिल रहा है। अगर आपने अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ले लिया तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 1000 प्लस वीडियोस, आपको 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने के करंट अफेयर्स का टेस्ट और 12 महीने की ई बुक, ये सब कुछ इसी में मिल रहा है, सब कुछ इंक्लूडेड है 3 साल की वैधता के साथ। तो ये इससे मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट क्वालिटी वाला आपको बैच मिल रहा है। प्रीमियम कोर्सेस में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच यही मिलेगा, 1 साल का टॉपिक वाइज पीडीएफ, जो भी क्लास होती है उसका कंप्लीट पैकेज है, आपको यहीं पे मिलेगा। 2024-2025 की 12 महीने का पीडीएफ। यदि आपको टॉपिक वाइज 10,000 जीके जीएस चाहिए तो भी आप अवेल कर सकते हो। 12 महीने, 10 महीने, ये सारी बुक्स आपको मिलेगी। हमारा स्पेशल बुक भी है जो कि आप ऑर्डर कर सकते हैं, स्टैटिक जीके का बुक है, जिसका टॉपिक वाइज पेज बाय पेज टेस्ट भी है। तो ये बुक हमारी वेबसाइट से, अमेजन, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर लेना। तो कैसा लगा आपको सेशन? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, राजा गुप्ता करंट अफेयर हमने कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई और समस्या आती है, आप हमारे तक आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को पहुंचाइए। इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह में अवेलेबल है। आपके कमेंट्स का रिप्लाई हम करेंगे और आपकी सेवा में लगातार काम करते रहेंगे, और अभी तक जो भी गलतियां हुई उसको सुधारेंगे और बेहतर आपको देंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने वीडियो को शेयर करिए, अगर पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। आज रात को 8 बजे साइंस के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना मत भूलिएगा। मैराथन सेशन है, रोज मैराथन सेशन लगाएंगे। आज साइंस से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।